वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात करेंगे अब एक बहुत ही अहम और संजीदा इशू पर, और वो इशू ये है कि कल भी हमने प्रोग्राम में बात की थी जब डीज़ल की कीमतों में इजाफा हो रहा, तो हमारे पास यहाँ पर बशीर सियाल साहब तशरीफ़ लाए थे गुज़िश्ता रोज़ भी, और उन्होंने बताया था कि अगर हुकूमत ने डीज़ल बढ़ने के बाद जो किरायों में इजाफे का जो मुतालबा पूरा ना किया तो फिर बसें बंद करने पर वो मजबूर हो जाएंगे, बसें बल्कि खुद ही बंद हो जाएंगी क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। और आज ये फैसला हो गया। अभी तक ये खबर मैं नहीं समझता क्यों आप तक नहीं पहुँच सकी, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है कि कल से बसें नहीं चलेंगी क्योंकि ट्रांसपोर्टरों ने ये फैसला कर लिया है कि कल से बसें बंद कर दी जाएंगी। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं एक मरतबा फिर बशीर सियाल, जो कि कल भी हमारे साथ यहाँ पर थे। बशीर सियाल चेयरमैन है अर्बन ट्रांसपोर्ट बस ओनर्स एसोसिएशन के, और इसके साथ तशरीफ़ रखते हैं दूसरे मेहमान जो है हमारे अरशद खान न्याजी साहब। अरशद खान न्याजी जो हैं इसी तंजीम के जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब अर्बन ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन के। मैं दोनों साहिबान को यहाँ पर खुशामदीद कहता हूँ। और बशीर सियाल साहब, कल आपने कहा कि आप बसें बंद कर देंगे, आज आपने अगले रोज़ ये ऐलान इसको मुकम्मल तौर पे ऐलान कर दिया। कल जो धमकी थी उसको अमली जमा पहना दिया। अब कल जब लोग दफातर में जाने के लिए घरों से निकलेंगे तो कोई जो 500-600 बसें लाहौर में चलती हैं वो भी नहीं मिलेगी उनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया कि आपने हमारा भी मौक़िफ़ सुनने की बात की और आवाम तक पहुँचनी चाहिए। हम तो ज़ाती तौर पर आवाम को तंग करने के कायल नहीं हैं और बिल्कुल इस हक़ में नहीं होते, लेकिन हमारी मजबूरी ये थी, मैंने कल भी बताया था, नाज़रीन ने शायद सुना हो, कि हमने परसों जिस दिन डीज़ल बल्कि ये ड्रोन हमला जो कौम पे किया गया है उसका हमने लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी जो भी बनाई है गवर्नमेंट ने, कि उनको हमने अपना परसों ही रिकॉर्ड बयान एहतजाज करवा दिया था कि ये जो बढ़ा है, पहले हम ऑलरेडी 1000-1200 रुपया सिर्फ डीज़ल की मद में जेब से डाल के चला रहे हैं और आम पे फ़ायदा दे रहे हैं, तो उसके अलावा हमारे और 2-3 हज़ार रुपये के जो एक्सपेंडिचर है वो अलग हैं। लेकिन अब जो है फिर इन्होंने 3.5 रुपये तकरीबन डीज़ल में इजाफा करके तो इतना तंग कर दिया जिसका अंदाज़ा पर कल भी हमने जेब से बहुत सारे पैसे डाले हैं और आज भी डाले हैं। तो हमने इनको कह दिया था कि भाई हमारे से नहीं चलती, अगर किराया बढ़ा दो। अभी तो किराया बढ़ा है सियाल साहब, अभी तो 10 से 11 रुपये किराया हुआ है, वो जो अभी तो आपको रेस मिला है। 1 रुपया जो है, मुझे बताएं किसी पाकिस्तान में कहीं आज 1 रुपया चल रहा है? 15 रुपये का तो चाय का कप आता है जी। हम हैं जो 10 या 11 रुपये ले लेते हैं, लेकिन उससे यही हालत है कि बसें नहीं चल सकती। तो हमने यही अर्ज़ किया है कि इतनी बड़ी ऑफर कोई नहीं देगा, कि मैंने ये कहा है बतौर चेयरमैन कि पूरी ट्रांसपोर्ट हमारी बसें जितनी हैं LTC ले ले, वो LTC ले ले या डिपार्टमेंट ले ले, और उसमें सिर्फ डीजल डलवाए, स्टाफ मेरा ले जाए, ड्राइवर कंडक्टर हर कंपनी जहाँ जहाँ हमारी है वहाँ पे स्टाफ देंगे, डीजल डलवाएं और ले जाएं। शाम को कलेक्शन सारी खुद रख लें। सिर्फ कोई जवाब आया आपको? सिर्फ आपके LTC की तरफ से कोई जवाब आया आपको? तस्नीम नूरानी साहब ने रब्ता किया हो, अभी तक मेरा ख्याल है किया हो, सिर्फ अभी तक सिर्फ इतना आया है कि अलग अलग करके धमकियां दे रहे हैं कि जी आप ये करोगे तो आपको वो हो जाएगा, आप ये करोगे तो वो हो जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं है। और अगर हम अब भी आवाम को तंग नहीं करना चाहिए, कल ही ये डीजल डलवाएं, हमारी गाड़ियाँ चला लें, वरना हमारे से डीजल पूरा नहीं होता। और हमारी माजरत है कौम से कि ये चूँकि गवर्नमेंट ही डीजल बढ़ाती है तो उसकी प्राइस से तो हमारा किराया बढ़ा दें जिससे आवाम चलती रहे, जो आवाम देना चाहते हैं। अरशद खान न्याजी साहब, हुकूमत कौम आपको मौका देती है, आप कारोबार करें, आप कारोबार करते हैं, बाहर बसें बढ़ती चली जाती हैं, आप लोग जो हैं आप बसें हर दफ़ा जो है एक नया बहाना होता है, आप कहते हैं कि हम बसें बंद कर रहे हैं। पहले भी आप लोगों ने धमकियां दी, अब फिर दे रहे हैं कि कल से अब बस नहीं चलेगी। कौन कब तक? धमकी नहीं है, वायबिलिटी है। मैंने आपको कई प्रोग्राम्स में ये कह चुका हूँ कि हमारे पास पैसे नहीं बचे अब कि हम मज़ीद नुकसान करें। हमें हाई कोर्ट ने भी जो ऑर्डर दिया उसमें भी यही था कि जी अवाम को फैसिलिटेट करें, आपने बहुत इस मुल्क में से कमाया है, इस मुल्क पे खर्च करें। हम जितना हमारी बसात में था हमने उससे ज़्यादा किया। पिछले 1.5 साल से हम अपने पास से ही पैसे डाल रहे हैं, इसी अवाम के लिए डाल रहे हैं। जो अवाम चंद एक इकट्ठे होकर तो हमें किराया भी नहीं देते, इन्हीं बसों को तोड़ फोड़ भी करते हैं। फिर भी अच्छे लोगों के लिए, जो बीच में मुलाजमत पेशा लोग हैं, जो डिजर्विंग हैं, उनके लिए हम चला रहे थे, हुकूमत का एहसास करते हुए कि कोई अच्छा वक्त आएगा हुकूमत पे, हमें हमारी सब्सिडी जो पेंडिंग है 2007, 8, 9 की, वो भी हुकूमत कैलकुलेट करेगी और हमें देगी। यहाँ तो 2006 की जो माली मामलत थी जिसको देने के बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे, चेक दिए गए आप लोगों को? चेक दिए गए, मेरी बात 23 करोड़ रुपए डिस्बर्स हुआ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ,
23 करोड़ में से 11 करोड़ ट्रांसपोर्टरों को दिया गया, बाकी ट्रांसपोर्टर, मेरी भी कई बसों के पैसे नहीं दिए गए, सियाल साहब को भी आधी से ज्यादा बसों के नहीं दिए गए, मतलब आधे से ज्यादा बसों के पैसे नहीं दिए गए पूरे पंजाब में। वो भी तो इसको जस्टिफिकेशन आप क्या लेते हैं? हमारे पास कहां से पैसा आएगा जो हम इन बसों पे डीजल में खर्चेंगे? देखिए आपकी बसें खचाखच भरी हुई होती हैं, बसों में बाहर लोग लटके हुए होते हैं, आप उसको किराए को जमा करना शुरू कर दें, मेरा ख्याल है देखिए बड़े मैं ठीक ठाक कमाई, बात पहले कह चुका हूं, मैं इस बात को पहले इंडिकेट कर चुका हूं कि सुबह आप खचाखच भरी हुई देखते हैं स्कूल टाइम पे या ऑफिस खत्म होने के टाइम पे, वहां आप किसी दिन खुद सफर कीजिएगा, मैं आपके साथ आ जाऊंगा, आप देखिएगा कि एक बस के अंदर एवरेज 25% या पुलिस के एहलकार या स्टूडेंट, यही दो बड़े इशू हैं हमारे लिए जो फ्री ट्रैवलिंग करते हैं, उनके साथ हम लड़ाई करें। हमें गवर्नेंस नहीं मिली हुई इतनी अच्छी कि हम उनके साथ उनको थाने में दे दें और हमें हक मिल जाए कि वो किराया हमारा हमें दे दें। असल चीज़ ये है कि जब तक आपके बिजनेस वायबल नहीं होता, पिछले 1.5 साल से यही लगातार मैं कहता आ रहा हूँ, आपको कोई शौक नहीं है बसें बंद करने का, और हमने बंद करने का कहा भी नहीं है। हमने एलटीसी को ये कहा है कि कल तक हम देखेंगे कि आप कल सुबह बंदे भेज दें अपना डीजल। आज का हमने पहले कहा था एलटीसी के पास ना ड्राइवर है ना कंडक्टर, ड्राइवर हम देंगे, कनेक्टर हम देंगे, ऑपरेशनल स्टाफ हम देंगे, टाइम चेकर हम देंगे, तनख्वाह भी उनकी नहीं मांगेंगे, मेंटेनेंस भी गाड़ियों की हम पहले से देंगे। एलटीसी सिर्फ और सिर्फ डीजल पूरा करके, रात को कैश भी एलटीसी कलेक्ट करें कनेक्टरों से, एलटीसी डीजल पूरा करके अगले दिन फिर सुबह बसों को चलाने के काबिल कर दे। हम डीजल की हद तक बसें खड़ी कर रहे हैं। आज अगर एलटीसी या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कहती है कि कल से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को डीजल डलवाएगी बसों के अंदर, तो ये बसें हम खड़ी नहीं करेंगे, हम अवाम की फैसिलिटी के लिए, बल्कि जो पहले खड़ी थी उनको भी हम रोड पे ले आएंगे। सियाल साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। जब ये बसें चलने लगी थी, आप लोगों ने इतनी ज्यादती की, आप लोगों ने कहा जी नहीं जी यहाँ से वैगनों के रूट भी ख़त्म कर दें, जहाँ जहाँ मस्दे के रूट है वो भी ख़त्म कर दें, ना उधर कोई चिंची रिक्शा आ सके, कोई मुतबादल रूट कोई चीज़ होनी चाहिए, बस आपकी बसें होनी चाहिए, वही चलनी चाहिए। आज इतनी इजारादारी कायम करने के बावजूद और इतना कंट्रोल करने के बावजूद आप कहते हैं कि जनाब बसें बंद कर देंगे, आप पीछे नहीं, ये बात नहीं है। हमने ये नहीं कहा, कब कहा ये है कि जितने पैसेंजर रोड पे हैं, रूट का बाकायदा सर्वे होता है और हुआ था, 3 मुख्तलिफ कंपनीज ने किया था जो अच्छे इंटरनेशनल लेवल की भी थी कि एक रूट पे, यानी एक रूट है माल रोड का या जेल रोड का या मुल्तान रोड का, एक रूट है तो इस पर कितनी बसेज होंगी, कितने पैसेंजर हैं और कितना टाइम, वो भी आपने पूरी नहीं की? तो नहीं, हमने पूरी की, पूरी बस सर्विस शुरू की। यही मियां शहबाज शरीफ साहब सीएम थे तो उन्होंने ये एग्रीमेंट करवाए थे और ये बसें चली थी। और ये जब अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट चली गई तो उसके बाद ये जितनी बसें यहाँ पे लाहौर में आई हैं ये उनकी वजह से ही आई थी। और 2004 के बाद आज तक कोई बस नहीं आई, सिर्फ 2009 में 50 बसें आई हैं, उसके वो भी अब चलने के काबिल नहीं है। ठीक है, इसी वजह करके जितना उन्होंने एग्रीमेंट हमारे साथ ये किया था, हुकूमत जितने पैसेंजर हैं वो हम करेंगे। अगर हम कर रहे हैं तो हम जिम्मेदार हैं। अगर हमने नहीं किया कोई चीज एक नहीं हटाएगी और रोड बंद हो गए। मैं इसे बात करूंगा आपसे मजीद, लेकिन मुझे लेना एक ब्रेक के बाद जो है बात को आगे बढ़ाएंगे और ये देखेंगे कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। और सुबह जब आप लोगों ने दफातर जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए और कहीं भी जाने के लिए बाहर निकलना है तो आपको बसें नहीं मिलेंगी, ये सूरत हाल, इसका मुकाबला कैसे होगा, इस पर भी बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद।